पहले तो आप ये देखिए, ये लीगल नोटिस केडबी का है। ये दूसरा देखिए, ये भी लीगल नोटिस जो है केडबी का है। ये भी लीगल नोटिस केडबी का है। ये भी देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है केडबी का है। ये भी देखिए केडबी का लोगो बन के आ रहा होगा, आप समझ पा रहे हो। ये भी लीगल नोटिस जो है केडबी का है। ये भी, ये भी, ये भी, और जितने भी हैं सब लीगल नोटिस केडबी के हैं। अब बात ये आती है, अगर आपने केडबी से लोन लिया है, जो एक इतनी पॉपुलर एनबीएफसी और ऐप है, तो क्या इस लीगल नोटिस के आने के बाद अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर क्या कोई लीगल एक्शन होगा? आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, ये रीपेमेंट नहीं किया, तो आपके संग क्या हो सकता है? यही बात है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्रेडिट बी से अगर आपने लोन लिया है, रीपेमेंट नहीं करते, उसके बाद क्या होगा, लीगल नोटिस आने के बाद क्या होगा, चलिए ठीक है समझते हैं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के रहोगी @winNLB0। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं क्रेडिट बी का सिस्टम क्या है। अगर आप लोन लेते हैं, समय से चुकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोन ले रहे हैं, आपने 3 महीने 4 महीने किस्तें भरी और अगले अगले मतलब 5वें 6ठे महीने में आपके साथ दिक्कत हो गई कि आप किस्तें नहीं भर पाते हैं, तो आपके संग क्या होगा, आपके पास लीगल नोटिस आएगा, आपको एक धमकी दी जाएगी। ठीक है, धमकी ही दी जाती है, लीगल नोटिस का मतलब ये होता है क्योंकि आप रीपेमेंट नहीं करोगे। अब लीगल नोटिस किस टाइप का आएगा ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लीगल नोटिस ऐसे होते हैं फर्जी, जो मैंने आपको दिखाए थे टोटल फर्जी थे। इसमें आपको तरह तरह की नोटिस बातें लिखी होंगी, ये धारा में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये है वो है, किसी को मेल पे आता है, किसी को व्हाट्सएप पे, किसी घर पे आता है। लेकिन जो रियल होगा वो घर पे आएगा, जो फर्जी होगा वो व्हाट्सएप पे आएगा या आपके मेल पर आएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर, जब तक लीगल नोटिस रियल ना हो आपको सच नहीं मानना है। और अगर आ भी गया सच वाला, रियल वाला, तो भी आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब दोस्तों कहने का ये है कि जो लीगल नोटिस अगर आपके पास घर पे आ रहा है, उसको देखे वो ज्यादातर रियल होता है। देखिए भेजने को तो फर्जी वाले में भी आपको घर पे जो है फर्जी नोटिस भेज सकते हैं, बट घर का एड्रेस जो होता है वो कंपनी के पास होता है ज्यादातर, इसलिए वो जो फर्जी लोग होते हैं वो घर पे नहीं भेज पाते, इसलिए मेल पे या आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे और बोलेंगे रिपेमेंट करो, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। रिपेमेंट करने के लिए आपके ऊपर हावी होंगे, लीगल नोटिस को लेकर डराया जाएगा, लीगल नोटिस की एक बंदूक बना के आपको ऊपर धमकाया जाएगा, आपको डराया, गोली मारने की कोशिश करिएंगे। मतलब इस तरह से चीजें हावी करी जाती है। लीगल नोटिस केडबी का मैं आपको बता दूं, अगर आता है तो आपको कैसे पहचानना है कि रियल है या फेक है। इनके कुछ वकीलों का पैनल है, कुछ वकील हैं, 4-5 पैनल है, कुछ वकील है, उन्हीं के नेम से आता है, या उन्हीं के जो पैनल है, जो उनका अपना नेम चल रहा है खुद का, कुछ पैनलों के नाम अलग होते हैं, एसोसिएट्स वगैरह से लिखा होता है। अगर उससे आ रहा है तो आपको मानना है कि हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। इन 5 वकीलों से, 5 वकीलों या इनके एसोसिएट्स की तरफ से आता है, तो आपको मानना है कि हाँ केडबी का लीगल नोटिस रियल है। और वो भी उसके बाद भी घर पे आए तो ही मानिएगा। अगर इनके वेबसाइट पर आ रहा है आपकी, तो इनकी जो केडबी की जो डोमेन है, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी, उससे आ रहा है तो आपको मानना है। अब देखिए मैं उठा के अपनी जीमेल आईडी से आपको मेल कर दूं, मैं भी एक वकील हूं, तो वो उस मेल का कोई वो नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी के थ्रू जुड़ा हूं और कंपनी अगर लीगल नोटिस आपको भेजेगी, तो मैं कंपनी के मेल आईडी से आपको भेजूंगा या ऐसे डोमेन से भेजूंगा जो रजिस्टर्ड हो। ये थोड़ी है कि आपने yahoo.com पे ईमेल आईडी बनाई, आपने भेज दिया, या आपने जीमेल पे बनाया, या हॉटमेल पे बनाया, या आपने रेडिट पे बनाया, ऐसा नहीं होता है। तो सारी चीजें भी परखनी पड़ती हैं, जांचनी पड़ती है कि लीगल नोटिस आज के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड बनाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं लोगों को डराने के लिए कि लोग डर के मारे रीपेमेंट करें। ये कम एजेंट ही करते हैं और कोई नहीं करता है। जो सही वकील होगा वो कायदे में अपना नोटिस भेजेगा, आप उसका एड्रेस ही पड़ा होगा, आप उससे कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, क्या ये आपने भेजा, और आप जाके मिल भी सकते हैं। ठीक है ना। तो कंपनी की तरफ से अगर आ रहा है तो भैया आप देखिए, घर या तो घर पे आएगा या आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आएगा, जो आपने मेल आईडी दे रखी है वो भी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो भी कंपनी की है। वरना अगर कोई दूसरी मेल आईडी भेज रहा है तो आप उसको यकीन मत मानना, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और मान लीजिए घर पे आ भी गया, उसके बाद भी आपको चेक करना है कि ये कंपनी तरफ से है या किसी और ने तो नहीं भेजा, फर्जी भेज दिया, तो आप मुझे भेज के या किसी और वकील को भेज के भी चेक करा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। अगर मान लो रियल वाला भी आ गया तो भाई 1 या 2 नोटिस आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्या आप सोचोगे लीगल नोटिस आ गया, जवाब नहीं दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जेल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आ रहा है कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, मन हो जवाब दीजिए, मन है नहीं है तो मत जवाब दीजिए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी, लीगल नोटिस आने पर क्या होगा, नहीं आने पर क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में यही होगा, होगा कुछ भी नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, थोड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है, टेंशन बढ़ जाती है, बस यही होता है कि कुछ कॉल ज्यादा करते हैं, कुछ पर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, उससे दिमाग खराब हो जाता है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोई जानकारी मिल गई होगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।